नमस्कार, SBR लर्निंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रोफेशनल डोमेन की बात करेंगे जो टाइम के अनुसार या बिजनेस या इकोनॉमिक चेंजेस के अकॉर्डिंग ड्रास्टिकली चेंज हुआ है और जिसे एक एजेंट के रूप में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। तो आपको आइडिया हो गया है कि हम किस डोमेन की बात कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली आज बात कर रहा हूँ HR डोमेन की। जो लोग HR डोमेन में या अपना ऑलरेडी करियर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो आज उनसे रिलेटेड बात हम करेंगे। स्पेसिफिकली आज हम एक ट्रबुलेंस टाइम या डिसरप्टिव टाइम से गुजर रहे हैं और जो एक अनसर्टेन है और फ्यूचर में जिसमें काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं। तो आज जो हम 7 स्किल पे बात करेंगे वो एसेंशियल स्किल हैं फ्यूचर HR लीडर के लिए जो होनी चाहिए। तो 7 स्किल एक क्रोनोलॉजिकल वर्ड के तौर पे हम बात करेंगे जो B से स्टार्ट होती है और C पे ख़त्म होती है। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है बिजनेस एंड फाइनेंशियल IQ। तो फ्यूचर के लिए HR लीडर को आज की डेट में एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्रियल डायनामिक एंड कम्पिटिटिव लैंडस्केप का एक डीप और थोरो नॉलेज होना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में अपने आप को स्टेबल HR डोमेन के स्टेबल लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं तो आप अपने इस स्किल को ब्रश अप कर दीजिए। दूसरी जो बात आती है या दूसरी जो स्किल है वो है डिजिटल माइंडसेट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आज की डेट में लगभग इतनी ज़्यादा हो चुका है कि हर डोमेन में आज डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक या फ्यूचर लीडर की बात करते हैं तो उसके लिए जो डिजिटलाइजेशन की स्किल है उसमें सबसे पहले बातें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोट्स, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का डीप नो हाउ या डीप नॉलेज जिसके अकॉर्डिंग या जिसका यूज़ करके HR लीडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर स्ट्रेटजी बना सकता है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट स्किल है वो है डेटा या एनालिटिक की। तो HR के फ्यूचर लीडर के लिए एक डेटा अरेंज, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की स्किल का होना बहुत ज़रूरी है जो एक उसके लिए कंसिस्टेंट एडवांटेज के रूप में देखा जाता है। तो फ्यूचर में इस स्किल का होना एक बहुत ही एसेंशियल है HR डोमेन के पर्सन के लिए। तो ये इस स्किल को आप ब्रश अप कर दीजिएगा। चौथी जो स्किल आती है वो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम एक ऐसे डिसरप्टिव और ट्रबुलेंस टाइम से गुजर रहा है जो फ्यूचर के वर्कफोर्स में एक जॉब इनसिक्योरिटी का फियर और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का फियर पैदा करेगा जिसके कारण अनहेल्दी वर्क एनवायरनमेंट और अनप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट को ट्रिगर या अनप्रोडक्टिव एनवायरनमेंट को एमर्ज करता है। तो ऐसी स्थिति में HR लीडर का एक नया रोल या नए तरीके से ह्यूमन कैपिटल को मैनेज करने की टैक्टिस आनी चाहिए। वो टैक्टिस है इमोशनल इंटेलिजेंट। ये इमोशनल इंटेलिजेंट की स्किल आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आप इस स्किल को भी फ्यूचर रेडी रेफरेंस के लिए ब्रश अप कर दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवी एसेंशियल स्किल। पांचवी जो एसेंशियल स्किल है वो है स्टोरी टेलिंग। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इफेक्टिव और एसेंशियल टूल रहा है। अब फ्यूचर के लिए जो कम्युनिकेशन है उसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा। तो एक स्टोरी टेलिंग के रूप में वो एक स्किल बिल्डअप आपको करनी है जिसमें HR लीडर ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू प्रोपोजिशन को एज एम्प्लॉयर के तौर पे इंटरप्रेट करेगा। तो ये आपके लिए एक मौका है इस स्किल को ब्रश अप करने का ताकि आप फ्यूचर के HR लीडर के रूप में अपने आप को स्टेबल कर सकें। इसके बाद आती है एबिलिटी ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग या रिस्क कैलकुलेट करके फ्यूचर की पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना या ट्रांजिशन को एक रेडी रेफरेंस के तौर पे स्ट्रेटेजीज बनाना फ्यूचर में HR का एक मेन रोल रहेगा जिसमें नए एक्सपेरिमेंट, फेलियर से लर्निंग और उनको इम्प्लीमेंटेशन की स्किल आपके पास होनी चाहिए। इसलिए आपको रिस्क टेकिंग की स्किल को भी ब्रश अप करना है फ्यूचर रेडी रेफरेंस के लिए। लास्ट जो स्किल आती है वो स्किल है आपकी कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में अभी तक HR डिपार्टमेंट मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में आइसोलेशन के तौर पे काम करता था, बट फ्यूचर में HR एक कोलैबोरेटिव डिपार्टमेंट के रूप में काम करेगा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ नॉलेज स्किल क्रॉस फंक्शनिंग के तौर पे। तो HR के प्रोफेशनल को या लीडर के एक कोलैबोरेटर स्किल का होना भी ज़रूरी है।
कोलैबोरेटिव स्किल को भी अपग्रेड कर दीजिएगा। तो इस तरह से ये 7 एसेंशियल या मैजिकल स्किल हैं जो फ्यूचर में आपको स्टेबल करेंगे एचआर डोमेन के अंदर। तो आप इन स्किल को जितने जल्दी हो सके अपग्रेड कर दीजिएगा। तो कंक्लूज़न के तौर पे मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी या क्यूरियोसिटी और लर्निंग एचआर लीडर के लिए एक थ्रोबैक आइडिया है या थ्रो एक स्किल है जो आपको फ्यूचर में आगे रखेगा, जिसके बेस पे जो एचआर या ह्यूमन कैपिटल की ट्रेट्स हैं जैसे कि क्रिएटिविटी, एम्पैथी और कंपैशन आर नीडेड टू कन्वर्ट आइडिया इनटू टेंजिबल वैल्यूएबल। इसके लिए ये 7 स्किल्स आपकी रेफरेंस या रेडी होनी चाहिए ताकि आप फ्यूचर में अपने आप को स्टेबल कर सकें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद SBR Learning Studio and thank you.